तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद दीपक में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हर वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे आपको ज़्यादा समय तक लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 10 क्वेश्चंस 10 मिनट में करने का प्रयास रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी आईसी, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स used vacuum tubes for electronic circuitry. These computers were very large, consume more powers and generate excessive heat. in हिंदी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े, अधिक बिजली खर्च करते थे और ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा होता था क्योंकि उनमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वह अधिक मात्रा में बिजली की खपत करते थे और ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, जिसकी वजह से उनको यूज़ करना, उसको हैंडल करना बहुत कठिन हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिएक बिलोंग्स टू विच जनरेशन? जो एनिएक नाम का कंप्यूटर है वह किस जनरेशन से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड या ऑप्शन डी फोर्थ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट। चलिए इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। ENIAC was the first electronic computer developed using vacuum tubes, hence it belongs to the first generation. ENIAC पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब से बना था, इसलिए ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए आप ENIAC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ENIAC एक कंप्यूटर है जिसका फुल फॉर्म है और वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किस घटक का उपयोग हुआ? हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सेकेंड जनरेशन में कोई एक नया कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। उस कंपोनेंट का नाम क्या है, आप बताइए। ऑप्शन ए आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर्स या ऑप्शन डी रैम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। चलिए इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। Vacuum tubes were replaced by transistors in the second generation, making computers smaller and more reliable. द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर आकार में काफ़ी छोटे बनाए गए और काफ़ी भरोसेमंद थे। यानी हम उन पर किसी प्रकार से काम करते थे और जो भी आउटपुट आता था हमें उस पर भरोसा था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमें इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो आकार में काफ़ी बड़े भी हुआ करते थे और ज़्यादा विश्वसनीय भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स या ऑप्शन सी आईसी या ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का निर्माण हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का निर्माण हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हुआ। तो हमसे पूछा क्या गया है सेकेंड जनरेशन का, तो हम लोग सही आंसर बोलेंगे ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर्स। चलिए अब इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स, रिड्यूसिंग साइज एंड हीट जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया, जिससे कंप्यूटर छोटे और कम गर्मी पैदा करने वाले बने। जब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया तो जो कंप्यूटर आकार था वो काफ़ी छोटा हो गया और जो गर्मी पैदा होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, उसके कंपैरिजन में काफ़ी हद तक कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? द्वितीय पीढ़ी में कौन सी भाषा प्रयोग हुई? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन
या ऑप्शन डी पाइथन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक Fortran and COBOL were introduced in second generation computers। द्वितीय पीढ़ी में फोर्ट्रॉन और कोबॉल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग शुरू हुआ। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को कहा जाता है जो ह्यूमंस यानी हमारे द्वारा आसानी से समझी जाती है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए हम अलग अलग ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इन सब लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर्स का उपयोग करके ट्रांसलेट करते हैं, जिससे वह 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्यूटर उसे आसानी से समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी वॉज यूज्ड इन विच जनरेशन? आईसी का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। अभी मैंने बताया आईसी का जनरेशन थर्ड जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच फर्दर रिड्यूस्ड इन इंक्रीज्ड स्पीड। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ, जिससे गति और क्षमता बढ़ी, गति भी बढ़ी और क्षमता भी बढ़ी, कार्य करने की क्षमता बढ़ी, गति भी बढ़ी, और साइज कैसा हो गया? रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 360 बिलोंग्स टू विच जनरेशन? IBM 360 किस पीढ़ी से का कंप्यूटर था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थर्ड। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर है, जो कि कब बनाया गया? थर्ड जनरेशन में बनाया गया। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। IBM 360 इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ एंड ऑप्शन डी फिफ्थ। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फोर्थ इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर्स इंटीग्रेटिंग CPU ऑन ए सिंगल चिप। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, जिसमें CPU एक ही चिप पर होते थे। अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताई, जिस सीक्वेंस को आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले आए हैं वैक्यूम ट्यूब्स, फिर आया है ट्रांजिस्टर, फिर आया आईसी एंड देन माइक्रो प्रोसेसर, और लास्ट में आता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फिफ्थ जनरेशन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन? पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में आते हैं? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ एंड ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन में। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, तभी से हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स बनना स्टार्ट हो गए, जिनकी कीमत काफ़ी कम होने की वजह से हर व्यक्ति उसे परचेज कर पाता है और अपने पर्सनल काम के लिए उसका इस्तेमाल कर पाता है, इसलिए उन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। PCs यानी पर्सनल कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी में विकसित हुए, फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर आए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI इज एसोसिएटेड विथ जनरेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फिफ्थ। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एक्सपर्ट सिस्टम पर आधारित है। तो आज के ये हैं 10 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले 10 क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन वीडियो लेक्चर्स काफ़ी बड़े हो जाने की वजह से मैं इन्हें 10-10 क्वेश्चंस करके कवर कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपको और भी किसी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स किसी टॉपिक्स पे चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं भी उन पर भी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आया करूँगा।